नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु शिष्य परंपरा के बारे में और गुरुकुल परंपरा के बारे में। गुरु शिष्य की क्या मर्यादाएं होती हैं, गुरु क्या होता है, शिष्य की क्या भूमिका होती है और उनके द्वारा उनके बीच में जो ज्ञान का जो प्रवाह है वो किस प्रकार होता है, गुरुकुल का क्या परिवेश होता था, गुरुकुल के अंदर शिक्षाएँ किस प्रकार दी जाती थी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरु शिष्य परंपरा के आरंभ का वर्णन मुंडकोपनिषद में मिलता है। ब्रह्मा, जो ब्रह्मांड के निर्माता और विश्व के संरक्षक हैं, उन्हें देवताओं में सर्वप्रथम माना जाता है। उन्होंने ही अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को योग का ज्ञान दिया, जिसे ब्रह्म विद्या या योग विद्या कहते हैं। फिर अथर्व ने अंगिरस, अंगिरस ने भारद्वाज, भारद्वाज ने सत्यवाह को इसका ज्ञान दिया। इस तरह से यह परंपरा उत्तरोत्तर जारी रही, जो मुंडकोपनिषद में वर्णित है। ऋषि अंगिरस ने कहा, हे शौनक, अब आप मुझसे योग विद्या का ज्ञान सुनिए। मुंडकोपनिषद के पहले अध्याय के पहले सूत्र के तीसरे चरण में बताया है कि अधिकारी भेद के अनुसार इस सनातन योग को सीखने के लाभों को दो शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। ये शाखाएं हैं ब्रह्म योग अर्थात राजयोग और कर्म योग। अब हम बात करेंगे कि गुरु क्या होता है और अध्यापक क्या होता है, इन दोनों की क्या भूमिकाएं होती हैं, किसको हम गुरु कहेंगे, किसको हम शिक्षक कहेंगे, इसके संबंध में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, गुरु और अध्यापक ये दो शब्द हैं, जिसमें गुरु का शाब्दिक अर्थ है अंधेरे को मिटाने वाला या अज्ञानता को नष्ट करने वाला। सरल शब्दों में कहें तो गुरु आध्यात्मिक रूप से जागृत ऐसा व्यक्ति होता है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है और माया और ब्रह्म के आवरण को हटा देता है। इस प्रकार वह अपने शिष्यों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। वास्तविक गुरु वही होते हैं जो वेदों के ज्ञाता हों। साथ ही सच्चे गुरु का ब्रह्मनिष्ठ अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पित होना भी आवश्यक होता है। गुरु को विनम्रता, करुणा, निष्काम भाव, त्याग, भक्ति और धर्म जैसे देवी गुणों का मूर्त रूप होना चाहिए। और शिक्षक के बारे में अगर हम बात करें तो शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है या ऐसी भूमिका अदा करता है जो हमें किसी पर्टिकुलर नॉलेज देता है, किसी भी जो जीवन में कुछ चीज़ें काम आती हैं तो उनके संबंध में हमें स्किल प्रोवाइड करता है, तो वो शिक्षक होता है। लेकिन जो गुरु होता है वो हमारे अंतर्मन तक, हमारी आत्मा तक की जो अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करता है, बुरे कर्मों के जो संस्कार हैं उनको दूर करता है और अच्छे संस्कार हमारे अंदर डालता है। लेकिन शिक्षक किसी एक विद्या, कोई भी भाषा का ज्ञान हो, टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो या अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हो, कोई ऐसी एक पर्टिकुलर विद्या सिखाता है, कोई एक चीज़ का हमें ज्ञान देता है, वही शिक्षक होता है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं भारत की गुरुकुल परंपरा, गुरुकुल प्रणाली के बारे में। भारत की सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की, वैदिक संस्कृति की गुरुकुल परंपरा किस प्रकार की थी। गुरुकुल का अर्थ है गुरु का घर, परिवार। व्यावहारिक शब्दों में हम गुरुकुल को एक ऐसा स्थान कह सकते हैं जहां गुरु अपने परिवार और शिष्यों के साथ रहते हैं। इस स्थान पर विद्यार्थी एक निश्चित काल के लिए गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर वेद, संस्कृत, ललित कलाएं, प्रशासन तथा बहुत से अन्य कौशलों का, शिष्टाचार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में गुरुकुल वनों और नदियों के किनारे होते थे। वैदिक जीवन के 4 आश्रमों के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन के पहले 25 वर्ष एक ब्रह्मचारी अर्थात अविवाहित छात्र के रूप में व्यतीत करते हुए अलग अलग विषयों की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ताकि वे समाज की सेवा कर सके और अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सके। हालांकि गुरुकुल में प्रवेश की प्रक्रिया आसान नहीं होती थी। गुरु जितना अधिक ज्ञानवान और सक्षम होगा, विद्यार्थी के लिए उसे गुरु के रूप में प्राप्त करना उतना ही अधिक कठिन होगा। गुरुकुल का जीवन आसान नहीं था। गुरु अपने शिष्यों को कठिन तप का अभ्यास कराते थे ताकि उनका शरीर जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम हो सके और उनमें कठिन परिश्रम, उत्साह और स्वार्थ रहित सेवा जैसे अच्छे गुणों का विकास हो सके। शिष्य कई तरह के कार्य करके गुरु की सेवा करते थे, जैसे नदी से जल लाना, सफाई करना, मवेशियों की देखभाल करना, अनुष्ठानों के लिए जंगल से लकड़ियां एकत्र करना। इनके अतिरिक्त शिष्यों को ध्यान, योग और अन्य प्रकार की परंपराओं का अभ्यास करना पड़ता था ताकि वे अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। अच्छे मौसम में कक्षाएं
बरगद की छाया में आयोजित की जाती थी और वर्षा ऋतु में कुटिया के अंदर कक्षाएं ली जाती थी। सामान्यतः शिक्षा निःशुल्क थी, हालांकि शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देते थे। दोस्तों, गुरुकुल की परंपरा बहुत ही अद्भुत है। इसमें जो हमें नॉलेज मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, वो हमारे अंतर्मन तक जाता है। सर्वांगीण जो विकास हम बात करते हैं कि हमारा सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वो गुरुकुल के अंदर ही हो पाता है। आज की जो शिक्षा पद्धति है, उसके अंदर जिस प्रकार से शिक्षाएं दी जाती हैं, वो केवल व्यक्ति को एक स्वार्थी और आकांक्षी बनाती हैं। उसके अंदर अपने मन को जानने, आत्मा को जानने, अपने अस्तित्व को जानने की तरफ कोई मार्ग नहीं दिखाया जाता। इन शिक्षाओं के द्वारा केवल और केवल उसे प्रकृति का किस प्रकार दोहन करना है, किस प्रकार नए नए आविष्कार, नए नए ऐसे हथकंडे सिखाते हैं, जिसके द्वारा वह प्रकृति का दोहन करता है, जीव जंतुओं का दोहन करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इस प्रकार प्रकृति का दोष, प्रकृति को ख़त्म करते हुए अपने विकास की ये जो कल्पना है, ये आज की शिक्षा के अंदर दी गई है। चाहे वह विज्ञान हो, चाहे अन्य विषय हों, उन सभी के अंदर अपने स्वार्थ की, अपनी सुख सुविधाओं की चिंता करने के पक्ष में आज की शिक्षा बताई जाती है। जबकि प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी, वह प्रकृति और मनुष्य और जीव जंतुओं के प्रति एक ऐसा सामंजस्य स्थापित करने का काम करती थी। आपस में कभी भी उनके बीच घर्षण नहीं होता था, कभी टकराव नहीं होता था, कोई विरोधाभाव नहीं होता था। अगर होता भी था तो बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर, बहुत ही निम्न स्तर पर होता था, जिससे उस स्थिति को हम संभाल पाते थे और अपने जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से जी पाते थे। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति एक ऐसी विडंबना है हमारे देश की कि हम दूसरे देशों की जो शिक्षा पद्धति है, जिनको हमारे देश ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, जो वेदों के अंदर है, उपनिषदों के अंदर हैं, अन्य जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके अंदर है, उन्हीं के द्वारा जो विदेशी या पश्चिम देशों के जो विद्वान हैं उन्होंने सीखा, उन्होंने जाना, उनके ऊपर रिसर्च की और उसी को वापस हमें दे रहे हैं एक मॉडिफाइड तरीके से, अपनी सहूलियत के तरीके से, और उसको हम लेकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी ही शिक्षा पर, अपने गुरुकुल पद्धति पर, अपने वेदों पर, उपनिषद पर और भगवद गीता, रामायण, महाभारत, इनके अंदर जो गूढ़ ज्ञान है, रहस्यमय ज्ञान है, उसको समझना, केवल परंपरावादी तरीक़ों से नहीं चलना। परंपरावादी तरीका बहुत ही गलत होता है। धीरे धीरे हमारे जीवन का, हमारे संस्कारों का, हमारे कर्मों का, हमारे देश का, हमारे समाज का, सभी का जो नुकसान करता है, ये केवल परंपरावादी ज्ञान है। परंपरावादी ज्ञान में नहीं रहना चाहिए। हमें उसके रहस्य को, उसकी मूल नॉलेज को समझना चाहिए, सत्य के ज्ञान को समझना चाहिए, उस भ्रांतिमय ज्ञान को हटाकर उसके सच्चे स्वरूप को समझना चाहिए। इसके लिए हमें सात्विक बुद्धि की आवश्यकता होती है। सात्विक बुद्धि सात्विक आहार विहार से आती है। अगर हमारा आहार भी तामसिक या राजसिक है तो हमारे विचारों में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में वो सात्विकता नहीं आएगी। अगर हमारा तामसिक भोजन है, तामसिक व्यवहार है, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या से भरा हुआ व्यवहार है, तो भी हम अपने जीवन को सात्विकता की ओर नहीं ले जा पाएंगे और इन ग्रंथों का अध्ययन भी और स्वाध्याय भी हम सात्विक तरीके से नहीं कर पाएंगे। योग ही एक ऐसा माध्यम है जो बिल्कुल ही किसी भी लाग लपेट में नहीं आता है, सभी से अलग है। एक ऐसा इसको समझ सकते हैं कि जैसे जो कमल होता है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक भी कीचड़ का छींटा नहीं चिपका होता और बहुत ही सुंदर लगता है। उसी प्रकार योग है जो इस दलदल भरे संसार में, पापमय, दूषित और नाशवान संसार में एक कमल की तरह खिला हुआ है, वो योग है। और इस योग को हम अपने जीवन में उतारें, जीवन को इस योग में झोंक दें। यूँ समझिए कि इस तप के अंदर झोंक दें तो हमारा जीवन उस अनंत और असीमित बुद्धिमता, एकाग्रता, तन्मयता, आनंद, परमानंद, सच्चिदानंद से मिल जाएगा, जो हमें हर प्रकार की चिंताओं से मुक्ति दिलाएगा, हर प्रकार की आकांक्षाओं से मुक्ति दिलाएगा, लोभ, क्रोध, मोह, माया, इन सब से मुक्ति दिलाएगा, हर प्रकार के चिंतन को एक सही दिशा प्रदान करेगा। तो इस प्रकार हमें
यौगिक पद्धति, वैदिक पद्धति और गुरुकुल पद्धति को हमारे जीवन में लाना चाहिए। वापस हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। अपने ज्ञान को, हमारे पौराणिक ज्ञान को बिल्कुल नकारना हमें विनाश की ओर लेकर जाएगा। इस बात को ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।